पीएम आवास योजना में सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट भर के आपको पीएम आवास योजना मिल जाएगा। लेकिन इसका फॉर्म कैसे फिलअप करें, रूरल एरिया में कैसे करें और नॉर्मल एरिया में कैसे करें, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं फॉर्म भरते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी और उसका पूरा डेमो दूंगी, तो आप उस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हो और पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हो। पीएम आवास योजना के लिए सबसे पहले आपको PMAYMIS.gov.in के ऊपर आपको जाना है। उसके बाद जैसे ही आप उस पर जाते हो आपको ये पेज खुल के आता है। उसके बाद आपको यहाँ से सेकंड ऑप्शन पे जाना है। सेकंड ऑप्शन पे जाते ही आपको आवास योजना को सेलेक्ट करना है। आवास योजना को सेलेक्ट करते 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहले आता है कि रूरल एरिया में अगर आप घर बनाना चाहते हो तब। सेकेंड ऑप्शन आता है कि शहरी एरिया में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो तो फॉर्म भरें। थर्ड जो ऑप्शन आता है कि शहर में अगर आपकी ज़मीन है उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हो तो ये फॉर्म भरें। फोर्थ वाला जो ऑप्शन आता है उसमें ये रहता है कि आप अपनी लैंड को परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्म भरें। तो हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि सबका प्रोसेस सेम ही होता है। तो हम ये सोच सीखेंगे कि शहर में अगर हमारा जगह है कहीं पर भी तो वहाँ पर हमें घर बनाना है तो कैसे फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, जैसे ही ये इंटरफेस आएगा तो आपको करना क्या होगा, आपका आधार नंबर डालना होगा। आपको आधार नंबर से वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई होके ये पता चलेगा कि आपके नाम पे पहले कोई घर है या नहीं है। आधार नंबर डालेंगे, फिर जो भी आधार कार्ड पे नाम है वो पूरा यहाँ पे उसी तरीके से डालना होगा जैसे आधार कार्ड पर आपका नाम है। उसके पास यहाँ पर आधार से वेरिफिकेशन होगा, OTP वगैरह आकर के, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अगर पास्ट में आपके नाम से कोई घर होगा तो आपको ये लोन या फिर ये सुविधा नहीं मिल सकता है, तो ये इसको भी आप जान लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आप देख रहे हो कि रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, तो वो टर्म एंड कंडीशन का पेज है। यहाँ पे आपको क्लिक करके उस टर्म एंड कंडीशन को यस करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज के लिए क्लिक करना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट पेज को जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे सारा फॉर्मेट आ गया आपको सर्वे का कि आपको क्या क्या करना है। तो पहले क्या करना है, आपको पहले आपका स्टेट चुनना है कि आप कौन से स्टेट से आते हो। फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपके सिटी का नाम चूज़ करना है कि आप कौन से सिटी से हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चूज़ करना है कि क्या आप इस सुविधा का पहले लाभ उठा चुके हो। तो आपने नहीं उठाया है तो आपको नो करना है। अगर आप उठा चुके हो तो येस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चूज़ करना है कि आप ये जो है कि किस लिए ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सारा फॉर्म जो होता है ना वो हिंदी में रहता है, आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और पूरा पढ़ करके तभी आप हर एक फॉर्म को फिलअप करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसके लिए आप क्लिक करोगे और वो ऑप्शन को आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, मतलब आपके घर में मुखिया कौन है। ठीक है, और उनका लिंग पूछेगा कि लिंग क्या है, मतलब जिसके नाम से आप घर बनाना चाहते हो या लेना चाहते हो उनका नाम पूछेगा। फिर आपके पिताजी का नाम पूछेगा कि आपके फादर का नाम क्या है। ठीक है, उनकी आय पूछेगा कि ईयरली आय उनकी कितनी है। आयु पूछेगा कि एज कितनी है, तो एज डालना है। उसके बाद नीचे एक और इंटरफेस रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर भी जो भी वो पूछते हैं उनको फुलफ़िल करते हुए जाना है। जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा आपको बताते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका इस समय का एड्रेस क्या है, मतलब इस समय आप कहाँ रहते हैं, करेंट एड्रेस क्या है। तो आपको क्या करना है कि अपना पूरा करेंट एड्रेस डालना है। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपका मकान नंबर, आपके एरिया का नाम, आपके बिल्डिंग का नाम, जिस एरिया में जहाँ पर रहते हैं वो पूरा आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, विथ पिन कोड। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा डिटेल 2 बार फिलअप करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है जिसमें वर्तमान के रूप में जो पता है, मतलब करेंट इस समय जो पता है उसी को फुलफ़िल करना है। तो आप वहीं पे जा कर के कर सकते हो। फिर पीएम आवास योजना के लिए आपको किस एड्रेस पे, किस एरिया में जगह चाहिए उसका पूरा पता आपको भरना है। तो जिस भी एरिया में आपका पीएम आवास के लिए आप घर लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो या ज़मीन है आप घर बनाना चाहते हो, उसको पूरा फिलअप करोगे। ठीक है, फिलअप करने के बाद नीचे आपका आता है आपको उसको पूरा अच्छे से फिलअप करना है ताकि कुछ भी रह ना जाए। ठीक है, पूरा एड्रेस वगैरह के साथ आपको देना है, स्टेट का नाम, पिन कोड, एरिया, सब कुछ आपको डाल के देना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना होए। ठीक है, उसको फिलअप करने के बाद आपको नीचे आपका अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्या
कि इस योजना के तहत आपके घर में किसी ने क्या ले चुका है पहले, और आप रहते कहाँ पर हो, आप रेंट पर हो या आपका खुद का रेंट घर है, या आपका जो है कि किसी और के घर, मतलब कि आपके फैमिली में किसी और मेंबर का घर है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है कि कितने कमरों का घर आप बनाना चाहते हो, या फिर आप कितने कमरों का घर लेना चाहते हो सब्सिडी के लिए, तो वो आपको फुलफ़िल करना है। फिर आप अपना आईडी कोई और देना चाहते हो, जैसे हमने पहले आधार कार्ड डाला था, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी का भी एक अपना एक और आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसका जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे उसको आपको आ जाएगा कि ये डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे आपको सब कुछ पूछेगा कि आपका लिंक क्या है, आपका मतलब जिसके नाम पे घर है उनका कोई घर पहले का रहा है कि नहीं, आपके भाई बहन कितने हैं जिनका ब्लड रिलेशन है, उनके पास कुछ घर है कि नहीं, आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, आप कितने मतलब कि ST SC में आते हो, जनरल में आते हो, OBC में आते हो, ये सब भी पूछेगा। बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल मांगेगा ताकि जब आपका सब कुछ क्लियर हो सके तो आपके अकाउंट में पैसे आ सके। तो वो सब चीज़ आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से फुलफ़िल करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब आप वहाँ पे सब कुछ फुलफ़िल कर लेंगे तो नीचे और आइए, तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आप विकलांग हैं, मतलब आप हैंडीकैप हैं या आप नॉर्मल हैं, तो उसको भी आपको फुलफ़िल करना होगा कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जैसे ही फुलफ़िल करेंगे नीचे, तो आपसे और भी जो जो ऑप्शन पूछता जाए ना वो सबको फुलफ़िल करते जाइए। आपने अगर पहले से घर देखा हुआ है कितने स्क्वायर फीट का है, या आपका जितना जगह है कितने स्क्वायर फीट का है, उस चीज़ को डालिए। वो सब फुलफ़िल करके फिर नीचे आइए आप। तो आपके परिवार के पास आप भारत में मतलब कितने सालों से आप रह रहे हैं, ये सब भी चीज़ पूछेगा। क्या आप भारत के ही रहने वाले हैं, तो आपको येस करना है क्योंकि ये सारी सुविधाएँ भारत के रहने वाले लोगों को ही मिलेगी, ठीक है। क्या आपने रोज़गार नीति में मतलब आप क्या करते हैं, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका बिज़नेस है या जॉब करते हैं, ये सब भी पूछेगा आपको। तो वहाँ पर ये सब भी चीज़ आपको फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते रहते हैं कि ये करिए। तो मतलब जितना भी ऑप्शन आपसे पूछेगा आपको हर एक चीज़ को फुलफ़िल करना है, ठीक है। आपको सब कुछ को फुलफ़िल करते हुए ही आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए आप जाइए जो भी ऑप्शन आपका राइट हो उसमें भरिए। फिर ये पूछ रहा है कि आपके परिवार के मालिक की आय कितनी है मंथली, तो यहाँ पे 10,000 15,000 हो वही डालते हैं, क्योंकि जिसकी आय 1,80,000 से ज़्यादा होगी उसको ये सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपकी आय जो है वो कम होगी तभी आपको ये सुविधा का लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहला घर खरीद रहा है, ये सब फुलफ़िल करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करिएगा। फिर यहाँ पे एक कैप्चा दिया रहेगा जिसको आपको नीचे डालना रहेगा, उस कैप्चे को डालना होगा। कैप्चे को डालते ही आपको एक यहाँ पे पॉपअप आता है कि आप रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उसमें एक अश्योरमेंट ID आती है, वो ID लिख के आता है। उस ID को आप कॉपी करके या स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको लिख करके रखना। इसको लिख करके और स्क्रीनशॉट लेके रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कभी आप फ्यूचर में देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कहाँ तक पहुंचा है, क्या आपको ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब और कैसे मिलेगा, इस चीज़ को देखने के लिए आपको ये ID होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको हमेशा आप लिख के रखिएगा, आप फ्यूचर में चेक कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,80,000 रुपया मिलता है, और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 70,000 रुपये का सब्सिडी मिलता है। तो इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको ये करना होगा। जब कभी फ्यूचर में आप देखोगे, उसको चेक करोगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और आपको आपका असेसमेंट ट्रैक करना है। तो आप जाओगे 4000 में, ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस, वहाँ पर जा कर के आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक इंटरफेस खुलता है, वहाँ पर आप अपने बाई असेसमेंट के ID आपकी जो है उसको डाल करके और मोबाइल नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हो।